आ जाओ बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। तो भैया मैंने जैसे आपको बोला था एकदम बेसिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फटाफट से वीडियो अगर भैया टेबल चेयर पे बैठ के नहीं देख रहे तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स को एकदम सीरियसली लो। ठीक है, आगे बहुत सारे वो आने वाले कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स के। तो भाई देखो, आप अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू स्टार्ट बिजनेस विद द मनी, है ना। कोई भी बिजनेस करने के लिए अपने को क्या चाहिए सर? पैसे चाहिए। तो अब मान लो मैंने कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करा तो मुझे चाहिए सर 3-4 लाख रुपए चाहिए सर कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दैट इज नोन एज कैपिटल। सर बिजनेस के अंदर आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द मनी टू इन्वेस्टेड इन द मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा दोस्त? कैपिटल लगेगा। तो ये वाला वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो बेसिक तो आता होगा ना आप लोगों को। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर प्रोप्राइटर कौन होता है सर? एक अकेला पर्सन जो कि बंदा बिजनेस कर रहा है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप क्या होती है? जब एक से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं दैट इज नोन एज प्रोप्राइटर। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ, भाई या तो आप कैश लगा सकते हो बिजनेस में, गुड्स लगा सकते हो, या एसेट्स लगा सकते हो। मान लो मैंने अपना कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट करा तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए सर? कैश चाहिए क्या? यहाँ पे मुझे कैश चाहिए कि गुड्स चाहिए सर? गुड्स चाहिए। मान लो मुझे लैपटॉप चाहिए पढ़ाने के लिए, या टेबल चेयर्स चाहिए जहाँ पे बच्चे आके बैठ के पढ़ेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करा, कुछ पैसे से मैं क्या लेकर आया? एसेट्स लेकर आया, और एसेट से मैंने अपना फाइनली बिजनेस स्टार्ट करा। दैट इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? तो कैपिटल की डेफिनेशन आई तो लिख सकते हो ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बोले तो बिजनेसमैन इन द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब अपनी कंपनी में पैसे क्या करे सर? इन्वेस्ट करे। सिंपल इजी। अब सर ये ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है बेटा? जब आपने पैसे बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने पैसे लगाए। यस सर, हमने पैसे लगाए। मान लो आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे 10 लाख रुपीज। अब सर आपको पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आपने बोला सर इस 10 लाख में से मैंने पर्सनल यूज के लिए 2 लाख रुपीज निकाले। यूज देखो कौन सा होना चाहिए? पर्सनल यूज के लिए। दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो जो आपने कैपिटल जो लगाई थी ना बिजनेस के अंदर, उसमें से जब आप पैसे निकाल लेते हो पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, विड्रॉन बाय द ओनर। विड्रॉन का मतलब पैसे निकाला किसने? ओनर ने। किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। यूज कैसा होना चाहिए? पर्सनल यूज। और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। तो बेटा प्राइवेट पेमेंट्स हो गई। यहाँ पर मैं बिजनेस की एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा। मान लो मैंने बिजनेस से पैसे निकाले और मैंने अपने ऑफिस के अंदर एसी लगाया, तो सर ये तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, तो इसको ड्राइंग्स में नहीं लेना, इसको ड्राइंग्स में नहीं लेना। ड्राइंग्स क्या होएगा? मान लो मैंने बिजनेस से पैसे निकाले और मैं सर घूमने के लिए निकल गया। ठीक है, मैं भाई कोई फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए चला गया, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को कैपिटल समझ में आया और आप लोगों को ड्राइंग समझ में आया। फिर दूसरी एक आपकी डेफिनेशन आती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओ सर ये वर्ड तो बहुत लंबा है सर, कैसे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पैसे आना, पैसे जाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तुम सोचो, जब भी तुम किसी के साथ डीलिंग करते हो, बिजनेस की डीलिंग करते हो, तो आप किसी को पैसे दे रहे होते हो या आपकी जेब में पैसे आ रहे होते हैं, है ना। कोई भी पैसों का लेन देन होता है तो किसी के लिए इनकम होता है और किसी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। जैसे मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे मेरे को आके फीस देते हैं, तो मेरे लिए तो क्या हो गई? इनकम हो गई। और बच्चों के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। ऐसे ही होता है ना। तो बेटा जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो यह तो पैसों का इनफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब या तो आपके पास पैसे आते हैं या फिर आपका क्या होता है? आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया बेटा? या तो वो आपके लिए क्या होएगा? एक्सपेंस होएगा। इनफ्लो का मतलब वो आपके लिए क्या होगा? इनकम होगा। इतनी सी बात समझते हो नहीं समझते? तो आप जब कभी भी पैसों का लेन देन करते हो ना, दो चीज़ें होती है। किसी की जेब में पैसे आते हैं, किसी की जेब से पैसे जाते हैं। आप शाम को गए ना ऐसे कुछ खाने पीने के लिए, आपने बोला कि चलो कुछ खा के आते हैं बाहर, तो भैया जिस रेस्टोरेंट में आपने आपने जाके खाना खाया, तो आपकी पॉकेट से तो पैसे गए और किसकी पॉकेट में गए? रेस्टोरेंट ओनर की जेब में पैसे गए। तो किसी के लिए इनकम, किसी के लिए एक्सपेंस। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको ही तो बोलते हैं डबल एंट्री, है ना। इसी को ही हम डेबिट कर देंगे और इसी को हम क्या सिखा देंगे? क्रेडिट। अरे सर अभी हमें डेबिट क्रेडिट नहीं पता, अभी सिखाऊंगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। लेकिन ये सोचो, जब भी आप किसी से कुछ खरीदते हो या किसी को कुछ बेचते हो तो दो चीज़ें होती है, किसी के लिए इनकम एंड किसी के लिए एक्सपेंस। ठीक है, इतनी सी बात समझते हो ना? बेसिक बेसिक सी। बोलो हाँ हाँ, बोलो यस सर, समझते हैं सर। नेक्स्ट, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओए 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 ओए, एक तो स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ा करो। ऐसे जो ना, जब जैसे तुम मूवी देख रहे होते हो ना एकदम खुशी के साथ देख रहे होते हो, एकदम सीरियसनेस के साथ, ऐसे ही आप लोगों को क्या देखनी है सर? वीडियो देखनी है। तो भैया वीडियो देखने का क्या आता है सर? मजा आता है। फिर ऐसा लगता है सर 20-25 मिनट कहाँ चले गए सर, समझ में नहीं आया। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर ये कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको आप करते हो या तो पैसे अर्न करने के लिए या कुछ एक्सपेंस करने के लिए, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी
तो बच्चों मेरे को एक बात सोचो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे मान लो मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ सर, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, प्रॉफिट अर्निंग। अब जैसे आपकी मम्मी घर पे खाना बना रही है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं सर, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उनका उसके पीछे प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब सर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? देखो वैसे तो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कौन करता है सर, बैलेंस शीट बात करता है। ये थोड़े थोड़े वर्ड्स तो आप लोगों ने सुने होंगे ना, एकदम ऐसा भी नहीं है कि सर अकाउंट्स का हमें ए भी नहीं पता। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन सम ऑफ द एसेट्स। भाई आप अगर कुछ भी खर्चा करते हो तो आपके कैश कम होता है, ठीक है, और दुकान के अंदर क्या आ गया, मान लो आप कोई सामान लेने के लिए गए, स्टॉक खरीदने के लिए गए, तो स्टॉक आ जाता है और कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे ना आप लोग, है ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वहां से एकदम स्टार्ट करेंगे। तो तुम सोचो, तुम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो आपकी एसेट्स में चेंज आता है, ठीक है। मान लो अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने सामान बेचा, तो किसी ने मेरे को पैसे दिया, तो मेरा कैश तो क्या हो गया, बढ़ गया, और कैश क्या होता है, एसेट। और जिस बंदे ने मुझे पैसे दिए उसका कैश क्या हो गया दोस्तों लोग, कम हो गया, है ना, है ना, है ना, बोलो। इट रिजल्ट इन चेंज इन सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना, तो एसेट्स में चेंज आता है, लाइबिलिटी में चेंज आता है, और कैपिटल के अंदर चेंज आता है, ठीक है सर, समझ गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज एसेट्स। किसकी बात करते हैं? एक तो वर्ड्स ढंग से बोला करो बच्चे, एक तो जो ना बोलते नहीं है ढंग से। वर्ड्स क्या होता है, ये वर्ड क्या है, ये एसेट्स। एसेट्स क्या होती है सर? देखो अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ ना, एकदम एकदम ईजी समझाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करे उसको क्या बोलते हैं सर, एसेट्स बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये माइक है, माइक क्या है, ये मुझे हेल्प कर रहा है बिजनेस में पैसे अर्न करने के लिए, यस सर हेल्प कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया सर, एसेट हो गया। अब ये लैपटॉप हो गया जिसके ऊपर वीडियो बन रही है, ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। सर कोई भी चीज़ जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करे, दैट इज नोन एज एसेट्स। इससे सिंपल और क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। पैसे कमाने में क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर, या तो पैसे कमा के देगा या बेनिफिट करवा के देगा, उसको हम क्या बोलते हैं सर, एसेट बोलते हैं। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू इन द फॉर्म ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब क्या होता है, डेटर। डेटर 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 कौन होता है, वो पर्सन जिससे मेरे पास क्या आनी है सर, पैसे आने हैं। नहीं समझ में आता छोड़ दो, अगर ये वाली लाइन समझ में नहीं आती तो छोड़ दो, अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन दोबारा से फिर इस लाइन को आके पढ़ना। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, सामने वाले से जिससे मेरे पास पैसे आने होते हैं उसको क्या बोलते थे, डेटर बोलते थे। याद होगा भाई, 11th 12th तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ के आ रखे हो ना, ठीक है। डेटर भी मेरे लिए क्या होता है सर, एसेट होता है ना। मान लो किसी बंदे से मेरे पास पैसे आने हैं, तो उसकी आंखों में मुझे क्या दिखता है सर, पैसे, कि देखो सामने से मेरे पैसे चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होता है, क्या होता है, एसेट होता है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, क्या करना है सर, लाइक कर दी, वीडियो नहीं करी, यस सर, और कमेंट तो जरूर कर देना भाई, कमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत मस्त है, ठीक है। तो मेरे को बताना कि सर वीडियोस कैसी लग रही है आप लोगों को, और आपके जो दोस्त लोग हैं ना उनके साथ भी क्या कर देना, शेयर कर देना, वो लोग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। भाई कितने तरीके की एसेट्स होती है सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट। एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है करंट एसेट, और एक कौन सी होती है सर, आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती है। सर नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, देखो पहले हिंदी में समझाता हूँ, एकदम बहुत बेसिक, अभी इंग्लिश मुश्किल वाली इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना भाई लोग, ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी इसमें जो इंग्लिश जो लिखी हुई है उसको अगर अवॉइड करें, तुम सोचो एसेट्स 2 तरीके की है। अपनी राइटिंग दिखाऊं मैं आपको कैसे, देखो एसेट्स फटाफट से समझना। एक होती है नॉन करंट एसेट, एनसीए, और एक कौन सी होती है, आपकी करंट एसेट होती है। सर करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिसको आप खरीदते हो सेल करने के लिए। जैसे मान लो मैं एक मोबाइल शॉप है, मेरी मेरी क्या है, मान लो एग्जांपल कि हमारे सर की क्या है सर, शॉप है किसकी, मोबाइल की। तो सर मैं जो मेरी शॉप के अंदर जो मोबाइल जो रखे हुए हैं ना, वो क्या है, मेरे लिए स्टॉक है, ठीक है। मेरी मोबाइल की दुकान है और मेरी दुकान के अंदर मोबाइल रखे हुए हैं, तो वो मोबाइल मेरे लिए क्या है बच्चों लोग, स्टॉक है। अब मैं इस मोबाइल को क्या करता हूँ सर, बेचता हूँ, और उससे मेरे पास क्या आते हैं सर, पैसे आते हैं। मान लो मैं मोबाइल खरीद के लाया, मैं खरीद के लाया कितने का, 10,000 का, मैंने कस्टमर को आगे कितने का सेल करा, 15,000 का, तो बेटा 5,000 का मुझे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो कोई भी चीज़ जो मुझे कमा के दे वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो मेरी दुकान के अंदर ये जो मोबाइल फ़ोन जो पड़े हुए ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है सर, स्टॉक है। क्या है ये, स्टॉक है, क्योंकि ये मेरे को सर पैसे कमा के दे रहा है और मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। लेकिन सर मैंने इसको खरीदा क्यों था, मैं मोबाइल फ़ोन को क्यों खरीद के लाया था सर, बेचने के लिए, तो ये मेरी कौन सी एसेट हो गई, नॉन करंट एसेट। अब तुम सोचो ये जो लैपटॉप है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये लैपटॉप हो गया, या फिर ये जो माइक हो गया जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये इसको मैंने क्यों खरीदा है, बेचने के लिए क्या, नहीं सर, इसको आपने बेचने के लिए, मैं क्यों खरीदा है, ताकि मैं बच्चों के लिए क्लासेस बना सकूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, और आप लोग के वजह से आप जब वीडियोज़ को देखोगे तो उसके अंदर क्या चले जाए सर, लैक्स ऑफ व्यूज़ चले जाए, तो उससे मुझे क्या होएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ी सी क्या हो जाएगी सर, इनकम हो जाएगी, कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे, नहीं।
टीचर कमाते हुए अच्छे लगते हैं नहीं लगते? यस सर लगते हैं ना, अच्छा काम कर रहे हो तो सर पैसे भी कमाने चाहिए। तो बेटा ये लैपटॉप और माइक मैंने क्यों खरीदे बेटा? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, कि मैं इससे जो है ना प्रॉफिट अर्न करूँ। क्या अर्न करूँ? प्रॉफिट अर्न करूँ। मैंने इसको इसलिए थोड़ी ना खरीदा ताकि मैं इसको बेच दूँ, ठीक है? तो कोई चीज़, नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स जिसको आप खरीदते हो फॉर यूज इन द बिजनेस एंड टू इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। बिजनेस में यूज करूंगा ना कि इसको सेल करूंगा, ठीक है? तो नॉन करंट एसेट्स सालों साल तक आप रखते रहते हो और उनको यूज करते रहते हो पैसे कमाने के लिए, और करंट एसेट्स आप इसलिए खरीदते हो ताकि उसको प्रॉफिट पे बेच के कैश में कन्वर्ट कर दो, बस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? हिंदी में मैंने समझा दिया, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स रेफर्स टू दोस एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज। सर हम इसको यूज करते रहेंगे इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। अब जैसे मान लो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इस माइक की मदद से मैं आपको क्या दे रहा हूँ सर? टीचिंग सर्विसेज, एंड नॉट मेंट फॉर सेल। मैं इसको बेचूंगा थोड़ी ना, इसको यूज करता रहूंगा जब तक इसके अंदर है जान। जब तक है जान इसको हम यूज करते रहेंगे, ठीक है सर? सर बात करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल। खरीदा क्यों था सर? बेचने के लिए। और विद द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कैश विद इन। और सर कितने साल के अंदर इसको बेच देना है? सर 1 साल के अंदर इसको हमको क्या करना है सर? बेचना है। तो आप जो भी एसेट लेकर आए और उसको 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया, तो वो एसेट क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। एज सच दीज एसेट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है? आएंगी और फटाफट से इनको बेच देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस यस सर समझ गए आपकी बात। फिर बात करते हैं सर फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ये कौन सी एसेट्स होती है? इसको थोड़े टाइम के बाद आपको समझाऊंगा। इसको किस पे रखो? होल्ड पे रखो। इसको किस पे रखो? होल्ड पे। समझा दूंगा आप लोगों को, इतनी ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। फिर बेटा आपकी जो नॉन करंट एसेट्स होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज टेंजिबल एसेट और दूसरी इंटेंजिबल एसेट। अब सर ये टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? ध्यान से देखना, एक बार देखना। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इन अदर वर्ड्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड, व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे मान लो ये माइक है, क्या आप इसको देख सकते हो? यस। क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? यस सर। तो ये कौन सी एसेट हो गई? टेंजिबल एसेट्स हो गई। तो जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब कोई ना कोई क्या लेती है सर? जगह लेती है, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है? जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फिर होगी आपकी इंटेंजिबल एसेट। जैसे मान लो, अब एक बात बताओ, मैं बच्चों को क्या देता हूँ? टीचिंग सर्विसेज देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उससे मेरे पास क्या आते हैं सर? पैसे आते हैं, ठीक है? तो मान लो कोई भी एक ऐसी एसेट जो मुझे कमा के दे, वो मेरे लिए क्या होती है? एसेट होती है। तुमको पता है एक ऐसी एसेट है जो कि तुम देख नहीं पा रहे लेकिन वो मेरे को कमा के दे रही है, बताओ कौन सी है वो एसेट? कोई एक ऐसी एसेट जो तुम देख नहीं पा रहे लेकिन वो मेरे को कमा के दे रही है। सर मेरी नॉलेज, सर इस दिमाग के अंदर जो नॉलेज है ना, उसके वजह से ही तो मैं कमा रहा हूँ ना सर। बाकी मैं कोई सा भी लैपटॉप परचेज कर लूँ, माइक परचेज कर लूँ, अगर दिमाग में नॉलेज ही नहीं है तो मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगा क्या पढ़ा के? नो सर। तो सर आपकी नॉलेज क्या है सर? एसेट है। शाहरुख खान के लिए उसकी जो एक्टिंग है वो क्या है सर? क्या है? एसेट है। दिलजीत दोसांझ के लिए उसकी जो वॉइस है वो क्या है सर? एसेट है। अरे भाई उसकी वॉइस को देख सकते हो क्या? सुन सकते हैं सर, देख नहीं सकते। टच कर सकते हो क्या उसकी आवाज़ को? सर दिलजीत के गानों को सर मैं टच करके आया, वो टच कर सकते हो क्या? नहीं सर। सिर्फ क्या कर सकते हो? यू कैन ओनली फील इट। तो अब जैसे आपने वीडियो देखी तो अंदर से क्या आ रही है सर? फीलिंग आ रही है कि हाँ सर हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो सर? वीडियो को लाइक कर रहे हो। ये कौन सी एसेट हो गई सर? इंटेंजिबल एसेट हो गई। कैसी एसेट? इंटेंजिबल एसेट। दोज एसेट विद डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई जगह ले रही है क्या? आपको ऐसे दिख रहा है कि वो रही, देखो सर की नॉलेज, वो रही। नहीं सर, जितना बड़ा दिमाग तुम्हारा उतना बड़ा दिमाग मेरा, ठीक है? एंड थस कैन नॉट बी सीन और फील्ड। तो इसको ना तो आप देख सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो सर? फील कर सकते हो। सच एसेट्स आर, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे गुडविल हो गई। गुडविल तुम सोचो, एप्पल कंपनी, सर 15,000 रुपये का मोबाइल वो लोग 80,000 रुपीज़ का सेल करते हैं। 15,000 का पड़ता है एप्पल का मोबाइल फ़ोन, एप्पल कंपनी को, और वो आईफोन कितने का सेल करते हैं? 80,000। इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन क्यों? बिकॉज उनकी मार्केट में क्या है सर? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है सर? रेप्यूटेशन। फिर बात करते हैं पेटेंट्स, फिर बात करते हैं कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है सर? आपने कोई इनोवेशन करी और उस इनोवेशन को आप चाहते हो कि मैं सरकार के पास रजिस्टर करवा लूँ ताकि कोई उसको क्या ना कर पाए सर? कॉपी ना कर पाए। उसको क्या बोलते हैं सर? पेटेंट बोलते हैं। फिर होता है कॉपीराइट। आप बुक्स वगैरह लिखा, वीडियोस वगैरह, गाने वाने बनाए, कोई उसको कॉपी ना कर पाए, उसके लिए भी आप क्या लेते हो सर? कॉपीराइट लेते हो। ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे क्या है सर? इंटेंजिबल एसेट। आपके जो लैपटॉप है इसके अंदर विंडोज़ डली हुई है, या आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर जो एंड्रॉइड डला हुआ है, ये क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप क्या टच कर सकते हो क्या? हैं? टच कर सकते हो, ठीक है? कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते सर, ठीक है? सिर्फ यू कैन फील कि हाँ इसका सॉफ्टवेयर देखो कितना अच्छा है। तो ये कैसी एसेट हो गया सर? इंटेंजिबल एसेट हो गया।
ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें थी। आज हमने क्या पढ़ा फटाफट से? सर हमने पढ़ा सर कैपिटल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सर ड्राइंग्स क्या होती है, फिर हमने बिजनेस ट्रांजेक्शंस के बारे में पढ़ा, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एसेट्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा सर नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, और फिर टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। यस समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर ये लाइबिलिटी क्या होती है। देखो लाइबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि सर हमने कुछ बाहर वाले से पैसे ले रखे और वो पैसे हमें क्या करने हैं सर, लौटाने हैं, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो बेटा सीधा सा देखो ना, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स। भाई तुमने किसी से पैसे ले रखे हैं एंड यू हैव टू रीपे बैक द मनी, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, समझे इतना सा? सर लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। ध्यान से मेरी बात सुन लेना। सर आपने किसी से पैसे लिए और विद इन 12 मंथ आपको उसको अगर वापस करने हैं, विद इन 12 मंथ आपको उसको वापस करना है कि सर आपने लोन लिया, किसी से पैसे लिए, आपने बोला भाई 3 महीने बाद दे दूंगा पैसे, 4 महीने बाद दे दूंगा, 5 महीने बाद दे दूंगा। दीज काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन द नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। तो जो पैसे एक साल के अंदर अंदर आपको चुकाना है, दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच फॉल ड्यू टू द पेमेंट इन रिलेटिवली लॉन्ग टर्म, के लॉन्ग समय मतलब 2 साल बाद पैसे वापस करूंगा, 3 साल के बाद पैसे वापस करूंगा, दैट इज मोर देन 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद जब आप पैसे वापस करते हो, दैट इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। इतना समझ में आता होगा। अब बेटा बात करते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना आप लोग। एक बात बेटा तुम सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। सर आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो ये एक हो गया बिजनेसमैन। ये कौन है दोस्तों? ये है बिजनेसमैन। कौन है सर? ये बिजनेसमैन। और ये है इसका बड़ा सा क्या सर, बिजनेस। अब ये बिजनेस के अंदर क्या लगाता है सर? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगाता है बिजनेसमैन? कैपिटल लगाता है। तो मान लो इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई 10 करोड़ की। कितनी कैपिटल लगाई? 10 करोड़। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये जो बिजनेसमैन है ना और ये जो बिजनेस है, ये पता है दो अलग अलग लोग होते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर? अभी तुमने 11th में भी पढ़ा था ये चीज़ और 12th में भी पढ़ा था, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। सर ये जो पर्सन जो होता है ना बिजनेसमैन, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन लिख देता हूँ। और सर ये जो बिजनेस जो होता है ना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन सर? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं सर इसको? बेटा आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको तुमने पैदा करा है। सर हमने कैसे पैदा करा? ओ भाई तुमने इसको लीगली क्या करा? बिजनेस को स्टार्ट करा ना, तो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। और ये होता है आपका नेचुरल पर्सन। सर ये अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल होता था जिसको हम बोलते थे सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते थे? सेपरेट। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। लेकिन अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, एंटिटी प्रिंसिपल, उस बात को जो ना दिमाग बांध लो, एकदम दिमाग में जो ना रजिस्टर कर लो। सर बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन होते हैं। बिजनेस होता है एक नेचुरल पर्सन और अपना जो बिजनेस जो होता है वो क्या होता है सर? अपना आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बिजनेसमैन नेचुरल पर्सन और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन। अब तुम सोचो दो लोग हैं, एक बंदे ने किसी को पैसा दिया, तो मान लो बिजनेसमैन ने किसको पैसा दिया? बिजनेस को दिया पैसा, कितना? 10 करोड़ रुपए। तो मैंने इस पर्सन ने इसको क्या दिया? पैसा दिया। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो बिजनेस का पैसा क्या करेगा? वापस करेगा। तो बेटा ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल, ये बिजनेस के लिए पता है क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ये जो कैपिटल है बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्योंकि ये पैसा किसका है? बिजनेसमैन का है कि बिजनेस का है? सर ये पैसा बिजनेसमैन का है। और बिजनेस को जब आपने दिया तो बिजनेस के सर पे क्या आ गया सर? लाइबिलिटी आ गई कि मुझे बिजनेसमैन का पैसा क्या करना है सर? वापस करना है। तो दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, कैपिटल क्या होती है सर? कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। कैपिटल इज लाइबिलिटी। किसके लिए होती है लाइबिलिटी? सर ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स बिजनेसमैन, टुवर्ड्स बिजनेसमैन। बीएम बोले तो टुवर्ड्स बिजनेसमैन। तो कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी होती है। किसके लिए लाइबिलिटी होती है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसको बिजनेसमैन का पैसा क्या करना है दोस्त लोग? वापस करना है। ठीक है, इस लाइबिलिटी को बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। सर इंटरनल लाइबिलिटी का एक ही एग्जांपल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। समझे? तो इंटरनल लाइबिलिटी का एक ही एग्जांपल होता है जिसका नाम क्या होता है सर? कैपिटल होता है। ठीक है, अब एक बार दिमाग में चीज़ें डाल लेते हो ना तो उसको भूला मत करा करो, है ना? एकदम ऐसा सोचा करो कि सर हमारे काम आएंगी ये सारी चीज़ें, नॉट जस्ट फॉर द मार्क्स बट फॉर द लाइफ ऑल्सो। तो इंटरनल लाइबिलिटी ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ओनर। तो सर जो ओनर के पैसे जो होते हैं ना उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल है एग्जाम्पल किसका? इंटरनल लाइबिलिटी का।
और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है सर, आपने आज बिजनेस में मान लो मैंने 10 करोड़ रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट करे सर, इस साल मैंने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो अब मेरी कैपिटल पता है कितने की हो गई, 12 करोड़ की हो गई। अगर मैं 1 साल के बाद बिजनेस बंद कर देता हूँ तो बिजनेस मुझे कितने पैसे वापस करेगा सर, 10 करोड़ तो मेरे ही है, प्रॉफिट भी मेरा ही है, तो मुझे बिजनेस 12 करोड़ रुपीस वापस करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओ बच्चों लोग समझा नहीं समझा, समझाना तो वीडियो को क्या करने का, लाइक करने का। ठीक है, बातों को समझो मेरी, ऐसे कम करोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा देखो सामने वाला टीचर कितना अच्छे से करके दे रहा है ना हम लोगों को, हमको भी क्या मिलते हैं सर, उससे मोटिवेशन मिलती है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो कि यस सर हमें सब समझ में आ रहा है। बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। भाई बाकी सारे जो भी आपने पैसे लिए, कोई बैंक से पैसे लिए, फैमिली से पैसे लिए, फ्रेंड से पैसे लिए, वो भी क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। सर मैंने अगर अपने पापा से पैसे लिए और बिजनेस में डाले तो वो इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सब मेरा बिजनेस है ना, तो बिजनेस के लिए मैं कौन हूँ सर, ओनर हूँ, और मेरे ही जो पैसे जो होते हैं दैट इज नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। बाकी सबके पैसे क्या होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। द अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी सच एज क्रेडिटर से आपको जो पैसे जो देने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से जो एक्स्ट्रा पैसे जो निकाले, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर लोन्स, ये सारे के सारे क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। समझा? यस बच्चों, समझा ना आप लोगों ने? यस सर। चलो, तो ये टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ मैंने आपको समझाई। तो एक चीज़ याद रखना, कैपिटल जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर सर, इसके अंदर था कि छोटी छोटी लाइबिलिटीज़, 3 महीने के लोन, 4 महीने के लोन, 10 महीने के लोन, 11 मंथ्स के लोन, दैट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। लेकिन कोई लोन है सर 2 साल का, 3 साल का, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। सर एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का एक ही एग्जाम्पल होता है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल वो पैसा है जो कि ओनर लोग को, बिजनेस को क्या करना है, वापस करना है। सर बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेसमैन जो है नेचुरल पर्सन होता है, बिजनेस जो है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझे। और बाहर वालों को जिसको हमें पैसे देना है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्या बनता हूँ, क्लोज करता हूँ। छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही हम रोज रोज देखो वीडियोस बहुत सारी बनेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, थोड़ी सी वीडियोस नहीं बनेंगी, बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक करवाना है। तो ध्यान से देखते रहना वीडियोस को। और मैं बोल रहा हूँ जिस बच्चे ने इस सीरीज को बहुत अच्छे से देख लिया ना, उस बच्चे को अकाउंट्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मेरा आप लोगों से क्या है, सब पूरा का पूरा प्रॉमिस है। ठीक है, बाय बाय।